हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएम सिलेक्शन। आज हम लोगों की क्लास सी से सीटेट के टैग वर्ड पर होगी। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, सीटेट का एग्ज़ाम चल रहा है। हम आपको कुछ ऐसे टैग वर्ड बताएंगे, निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड बताएंगे, जिससे ऑप्शन में आप एकदम आसानी से लगा सकते हैं। ये वर्ड आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आप लोग इसको बस ऑप्शन में देखिएगा और लगाइएगा। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ पॉजिटिव वर्ड है, कुछ निगेटिव वर्ड है, इसको देखते हुए हम लोग चलेंगे। अगर ऑप्शन में अगर केवल कहीं पर लगा है, वनली, केवल, तो आप उसको ऑप्शन को नहीं टिक करेंगे। अगर अवसर दिया है, कहीं पर अवसर प्रदान करता है, तो आप उसको लगा दीजिएगा। इसी तरह से निष्क्रिय, अगर ऑप्शन में निष्क्रिय है आपको नहीं लगाना है। अगर सक्रिय है ऑप्शन में, सक्रिय वाला ज़्यादातर सही होने की संभावना रहती है। मानकीकृत, ये आप देख लीजिएगा। अगर मानकीकृत है, आप लोगों को नहीं पता होगा, मानकीकृत ज़्यादातर लोग पॉजिटिव वर्ड में ले लेते हैं। अगर मानकीकृत है तो वो निगेटिव वर्ड है। जिज्ञासा अगर रहेगा तो आप जिज्ञासा, बच्चों की जिज्ञासा होनी चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए। ये सब शब्द आप लोग पॉजिटिव वर्ड में रख सकते हैं, सही होगा। दंड, सजा या भय, आप लोगों को पता होगा, बच्चों को दंड नहीं देना है, सजा नहीं देनी है, भय नहीं देना है, भावात्मक विकास की में कमी लानी है। तो इसलिए अगर दंड, सजा, भय इत्यादि अगर ऑप्शन में रहेगा तो आप लोग उसको नहीं टिक करेंगे, इतना आप मानकर चलिए। अगर बच्चों से व्याख्या करने के लिए कहा जाता है, व्याख्यान करने के लिए कहा जाता है, परिभाषा देने के लिए कहा जाता है, तो आप बिल्कुल इसको टिक नहीं करेंगे। बल्कि अगर बच्चों का बोध का ज्ञान होता है तब आप उसको टिक करेंगे। अगर बच्चे वास्तविक जीवन से परिचय कराना, दैनिक जीवन से परिचय कराना, ये सब ऑप्शन में रहेगा तो आप लोग उसको जोड़ेंगे। जीवन, दैनिक जीवन से अगर बच्चों को जोड़कर पढ़ाया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ये अगर ऑप्शन में दिखेगा तो आप लोग आसानी से इसको ऑप्शन को सही करके आ जाइएगा। ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, 100% सफलता दिलाने वाली क्लास है। अगर आप इसको देखकर एक बार चले गए तो 100% आप मान के चलिए कि सीटेट का एग्ज़ाम क्रैक कर जाएंगे, बस इतना मान कर चलिएगा आप। और ये क्लास अगर आप लोग को पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को एक साथ भी साझा कीजिएगा, जिससे वो भी सीटेट का एग्ज़ाम क्लास मतलब क्रैक कर जाए, बस इतना मानकर चलिएगा। चलिए, कुछ और कीवर्ड हम दिए हैं, उनको भी आप लोग देखिएगा और याद करके अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि ये चीज़ आनी है, तो आप इसको नहीं करेंगे। अगर ऑप्शन में रटना, याद कराना कह रहा है कि बच्चों को रटा रहे हैं, तो ये नहीं करना है। अब बच्चों को रटाना नहीं है, अब बच्चों को समझाना है, बोध का ज्ञान कराना है, रटाना नहीं है। वेधन और अभ्यास, अभ्यास तो कराना है, अभ्यास जरूरी है, लेकिन वेधन और अभ्यास नहीं कराना है। खोजबीन पर जोर देना है। बच्चों को ऐसा करना है कि सृजनात्मकता का विकास हो, खोजबीन करें। पुस्तक केंद्रित नहीं बनना है, बाल केंद्रित बनना है। हमारी शिक्षा कैसी है? बाल केंद्रित शिक्षा है। हतोत्साहित अगर ऑप्शन में आ गया तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर हतोत्साहित अगर कहीं पे भी आ गया तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर वहीं पर प्रोत्साहित आ जाएगा तो हमको सही करके चले आना है। बच्चों को प्रोत्साहित करना है, हतोत्साहित नहीं करना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड हैं, चलिए देखते हैं। कलन विधि, अगर कलन विधि कहीं पर ऑप्शन में आ गया तो आप लोग को नहीं टिक करना है। वहीं पर समालोचनात्मक चिंतन या सृजनात्मक चिंतन या अपसारी चिंतन, अगर ऐसे भी कीवर्ड आपके सामने आते हैं तो आपको सही करके आना है। पृथक्करण या नामांकित, नामांकित, अगर बच्चों को पृथक किया जा रहा है, नामांकन किया जा रहा है कि राहुल बेटा तुम बताओ, ऐसा करके अगर कहीं किया जा रहा है तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं होगा। बच्चों के प्रति हमको संवेदनशील रहना है। आप लोग को बता दिया, बच्चों के प्रति हमको कैसा रहना है? संवेदनशील रहना है। तुलना नहीं करनी है, बच्चों के बीच तुलना नहीं करनी है। फॉर्मेटिव रहना है, समेस्टिव नहीं रहना है। फॉर्मेटिव, ठीक कीवर्ड आप याद रखिएगा, फॉर्मेटिव। त्रुटि और भांतियाँ उनको देखना है। बच्चों की अगर त्रुटि हो रही है तो उन पर आप लोग को बहुत ध्यानपूर्वक देखना और समझना है। तुलना नहीं करना है। आप किसी के बच्चों को, दो बच्चों के बीच में आप तुलना नहीं कर सकते हैं। आप एक शिक्षक हैं, शिक्षक के गौर से आप इतना मान के चलिए, आप पेपर देने जा रहे हैं, आप बीएड किए हैं, बीटीसी किए हैं,
कुछ भी किए हैं अगर आप शिक्षा के लिए, तो आप एक शिक्षक हैं। तो आप मानकर चलिए कि एग्जाम देते टाइम आपके दिमाग में यही सेट होना चाहिए कि हम एक शिक्षक हैं। क्या है? हम एक शिक्षक हैं, हमको बच्चों को कैसे डील करना है। अगर आप उपेक्षा करते हैं, 2 बच्चों की उपेक्षा नहीं करना है, किसी बच्चों की, आप इतना मानकर चलिए, उपेक्षा किसी को कुछ नहीं आ रहा है तब भी आपको कुछ नहीं कहना है। किसी को बहुत ज़्यादा आ रहा है तो आप उसकी सराहना कर सकते हैं, लेकिन उपेक्षा कहीं करनी नहीं करना है, तुलना नहीं करना है बच्चों से। बच्चों के मातृभाषा से आपको जोड़ना है। मातृभाषा से कैसे जोड़ेंगे? जैसे यहाँ पर कुआं होता है, कुआं, अगर बच्चों को कुआं नहीं पता है तो आप इनारा कहकर उसको समझाइए, इनारा है, ये एक इनारा है। इस तरह से आप मातृभाषा से उनको जोड़ेंगे। बहुभाषिता पर जोर दीजिए। बहुत ज़्यादा भाषाओं पर जोर देने की आवश्यकता है। मातृभाषा से जोड़ते हुए रोजगार, व्यावसायिक उच्च ग्रेड शिक्षा नहीं है वर्तमान में, ये नहीं है। अगर कहीं पर ऑप्शन में विभिन्न संदर्भों में अगर है, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड आप लोग ध्यान दीजिएगा, विभिन्न संदर्भों में अगर ऑप्शन में है तो आप लोग इसको 100% मानकर चलिए, सही होने की संभावना 80% रहती है। ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड। आइए कुछ और देख लेते हैं निगेटिव और पॉजिटिव कीवर्डों को। अनुशासन। अनुशासन अगर वर्ड कहीं पर है, अनुशासन करना, अनुशासित रखना है बच्चों को, लेकिन अनुशासन वर्ड अगर बीच में आ जाता है कहीं पर तो आप लोगों को गलत टिक करके आना है। बच्चे खाली स्लेट नहीं है, आपके दिमाग में ये होना चाहिए, बच्चे खाली स्लेट नहीं है। नियंत्रण, बहुत ज़्यादा अगर नियंत्रण में रखा जा रहा है बच्चों को तो वो भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक हमारा है चर्चा परिचर्चा करना है, संवेग का विकास करना है, करके सीखना है। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखें, बच्चे कैसे सीखें? करके सीखें। संवेगात्मक विकास करना है और चर्चा परिचर्चा बच्चों को बीच करते रहना है, चर्चा परिचर्चा। हस्तपूरक अनुभव, मतलब अपने हाथ से अगर जो बच्चे अनुभव कर लेंगे वो कभी नहीं भूलते हैं। आप खुद अपने आप को सोच सकते हैं, जो चीज़ हम करके सीखते हैं वो हमारे दिमाग से नहीं होता, इसलिए प्रयोगशाला विधि अपनाई गई थी। इतने कीवर्ड हैं, आप लोग इसको बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। अगर एक बार नहीं समझ में आता है, 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को पास इसको शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।